चलिए भारत में वन नेशन वन पुलिस के आइडिया को फटाफट समझते हैं। तो देखिए देश में कितनी चीजें बदल रही हैं, है ना? पर अपनी पुलिस व्यवस्था वो आज भी सोचिए 160 साल पुराने अंग्रेजी कानून मतलब 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही हैं। और ऊपर से हर राज्य के अपने अपने नियम कायदे हैं। इससे होता क्या है, तालमेल में दिक्कत आती है और लगता है कि भाई अब तो सुधार चाहिए। तो चलिए इसकी 3 खास बातें समझते हैं। पहला, सबसे बड़ी जड़ पता है क्या है? ये औपनिवेशिक विरासत। वो जो 1861 का कानून था ना, वो पुलिस को जनता का मददगार नहीं बल्कि अंग्रेजी शासकों का कंट्रोल बनाए रखने का टूल मानता था। और इसका असर हाँ आज भी दिखता है। जैसे पुलिस पर लोगों का भरोसा कम होना, पॉलिटिकल प्रेशर के आरोप, हमेशा संसाधनों की कमी का रोना और अलग अलग राज्यों के कानून इस उलझन को और बढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं कि सुधार की कोशिश हुई ही नहीं, हाँ हुई है। आपको याद होगा 2006 का सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह मामला। कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए 7 जरूरी निर्देश दिए थे, जैसे अफसरों का कार्यकाल फिक्स करना, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर के काम अलग अलग करना और हाँ पुलिस की गड़बड़ियों पर शिकायतों के लिए अथॉरिटी बनाना। मकसद था पूरे देश में एक रूपता लाना, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते ये ठीक से लागू नहीं हो पाए। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, यहीं पर वन नेशन वन पुलिस का आइडिया सामने आता है। अब इसे लागू कैसे करें? मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाए और उसे अपने कंट्रोल वाले राज्यों और यूटीज में लागू कर दे, या फिर संविधान बदलकर पुलिस को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाना ताकि केंद्र भी कानून बना सके। मकसद क्या है? पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में एक जरूरी यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता लाना, साथ ही राज्यों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कुछ लचीलापन भी देना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वन नेशन वन पुलिस जैसे सुधार वाकई भारत की पुलिस व्यवस्था को मॉडर्न बनाने के लिए जरूरी तो लगते हैं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने में बड़ी राजनीतिक और व्यवस्थागत चुनौतियां हैं।